जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। तो ये पिक्चर देखकर आप अनुमान लगा ही चुके होंगे कि यह किसी सेमिनार्स की तस्वीरें हैं। तो मैं बता दूं आपको कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सुनील उपाध्याय एजुकेशन ट्रस्ट, जो एक सामाजिक संस्था है, उसके द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि व सामाजिक समरसता दिवस के उपलक्ष्य पर समस्त भारत, समरस भारत व समर्थ भारत विषय पर एक संगोष्ठी अर्थात सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी व मुख्य वक्ता के तौर पर श्री संजय पाचेर जी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं और सहकार भारती हैं, उपस्थित रहे। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिमला के ऐतिहासिक गेयटी थिएटर में सामाजिक समरसता दिवस के अवसर पर सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा आयोजित सेमिनार को संबोधित करते हुए कहते हैं कि सामाजिक समरसता भारतीय संस्कृति की पहचान है और ये प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि इसे बनाए रखने में अपना योगदान सुनिश्चित करे। बता दूं कि सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट एक सामाजिक संस्था है जो समाज की भलाई के लिए समय समय पर संगोष्ठियों यानी कि सेमिनारों का आयोजन करती रहती है, जिसमें हर साल गरीबों के लिए वस्त्र आवंटन का कार्य किया जाता है। यह ट्रस्ट संपन्न परिवारों और यूनिवर्सिटी कॉलेज के पढ़ने वाले छात्रों व प्रदेश भर के लोगों के सहयोग से सेवा, संस्कार व समर्पण के भाव से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करती रहती है। इस संगोष्ठी के माध्यम से मुझे प्रदेश भर के युवा वर्ग के बीच बाबा भीमराव अंबेडकर, स्वामी विवेकानंद जी जैसे महापुरुषों के अनमोल विचारों व उनके द्वारा किए गए देशहित के अतुलनीय कार्यों को सुनने का अवसर मिला और मैं विशेष तौर पर धन्यवाद करती हूँ प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे इस संगोष्ठी में शामिल होने वाक्य का था, आग्रह किया। फर्स्ट नेशन, समाज मेरा मैं समाज का, देश मेरा मैं देश का, इस भावना से पूरा जीवन भीमराव अम्बेडकर जी। दो चार प्रसंग बताकर मैं आगे बढ़ूंगा। भीमराव अम्बेडकर जब संविधान लिखने बैठे, भीमराव अम्बेडकर जब एजुकेशन, आज की जनरेशन को भीमराव को इसलिए पढ़ना चाहिए। आज हम एडमिशन लेते हैं तो सबसे बड़ा पैकेज कहाँ मिलेगा? उस कोर्स पे एडमिशन लेते हैं। हमारे माँ बाप भी बोलते कि पड़ोस के बच्चे को इतना पैकेज मिला है, तो डंडा लगाकर उसको भी बोलते तू भी वही इंस्टीट्यूट में जा, कि तो तुझे भी इतना बड़ा पैकेज मिलना चाहिए। जिस भीमराव ने इतना कठिन समस्या में पढ़ाई की, तो उन्होंने 3 सब्जेक्ट उनके हैं बहुत सोचने जैसे। पहला सब्जेक्ट उन्होंने चुना, उसका नाम था सोशियोलॉजी, समाज शास्त्र। समाज शास्त्र में पढ़ाई की, क्यों? तो समाज का अध्ययन जब तक नहीं करेंगे तब तक समाज की प्रगति नहीं हो सकती, और उन्होंने सोशियोलॉजी सब्जेक्ट लिया। दूसरा सब्जेक्ट जब उन्होंने चयन किया वो था इकोनॉमिक्स। क्यों? तो जब तक इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आएगा, आर्थिक उन्नति, हमारे देश का मूल्य रुपया जो है उसका मूल्य नहीं बढ़ेगा, तब तक हम सामान्य व्यक्ति के जीवन में आर्थिक समृद्धि ला नहीं सकते। इसलिए इकोनॉमिक्स विषय उन्होंने चयन किया। और हम सब जानते हैं बाबा साहेब अम्बेडकर बैरिस्टर बने। तो बैरिस्टर बने तो उन्होंने संविधान का लिखा, संविधान समिति के अध्यक्ष थे वो, और वो अध्यक्ष होकर संविधान जब वो कलेक्ट करने का काम कर रहे थे, लिख रहे थे, उस समय कांग्रेस के बहुत बड़े नेता सरदार हुकुम सिंह वो भीमराव अम्बेडकर को मिलने गए, और भीमराव को उन्होंने कहा आप वहां संविधान में हिंदू की व्याख्या लिख रहे हो। बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में हिंदू की व्याख्या लिखी है, बौद्ध, जैन, सिख ये सब हिंदू परिग में आते हैं, इस प्रकार की व्याख्या है संविधान में। तो सरदार हुकुम सिंह ने कहा था कि ये जो आपने बौद्ध, जैन, सिख लिखा है, इसमें सिख को निकाल दो। तो बाबा साहेब गुस्सा हो गए और उनको देखा, और फिर उनको कहा खबरदार दोबारा यहाँ आएंगे तो मैं उठाकर फेंक दूंगा आपको। में गए, उसके पिताजी ने कहा इनको लगाएंगे घर में? बिल्कुल नहीं लगेगा। 6 महीने हमने घर घर में, गांव गांव में जाके बाबा साहब अम्बेडकर का विषय समझाने का प्रयास किया। विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता ने इतना अथक परिश्रम किया। एक 8-9 महीने बाद एक परिवार का प्रसंग मैं आपके सामने रखूंगा। उस परिवार में गया, बाबा साहब अम्बेडकर के चित्र वो छात्र ने लगाया। पिताजी बाहर गए थे,
माताजी ने कहा देख तू लगा रहा है, लेकिन पिताजी आने के बाद उसने कहा क्या हो जाएगा। वो बाहर गया, पिताजी आ गए, पिताजी ने अपने पत्नी को डांटा, ये क्या है। उसने कहा आपके बेटे को आपके बेटे ने लगाया है। पिताजी ने कहा निकालो। वो चित्र निकाला बाबा साहब अम्बेडकर का। फिर से पुत्र घर में आया, उसने देखा चित्र नहीं है अम्बेडकर जी का। उसने माँ को पूछा कहाँ गया चित्र। माँ ने कहा वो कमरे में है। वो बेटे ने फिर चित्र वहां लगाया और पिताजी और माताजी को सामने बिठाया और कहा सुनो, ये चित्र यहाँ रहेगा, ये बेटा यहाँ रहेगा। ये चित्र निकल जाएगा, ये बेटा भी घर से निकल जाएगा। आप तय करो चित्र लगाना या नहीं लगाना। ये होती है सामाजिक समरसता। ये विद्यार्थी परिषद ने सिखाया है। कितना मन परिवर्तन छात्र का हो सकता है तय करेंगे हम। और ये करते करते किसी को भी जात नहीं पूछेंगे, सब के सब हम एक, पूरा भारत एक है, हमारा देश एक। संग छद्मं समोदत्वं शंभो मनासी जानता संजानाना उपासते, ये जो मंत्र हम दोहराते हैं। अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद श्रीमान सुरेश भारद्वाज जी, शहरी विकास एवं कानूनी मंत्री हिमाचल प्रदेश। प्रोफेसर चमन चंदन जी, पूर्व कुलपति सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल यूनिवर्सिटी मुंबई। प्रोफेसर ज्योति प्रकाश जी, प्रति कुलपति हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय। मैं आप सबका एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। दुश्मन कांपे चीखे और भागकर जान बचाए, दुश्मन कांपे चीखे और भागकर जान बचाए, वीर सपूत भारत माता के जब रणभूमि में आए। रण में ही नहीं कण कण में है भारत माँ के पूत अनेक। माँ भारती के वो गौरव प्रफुल्लित होते उन पर हर एक। ऐसे ही कुछ प्रेरणा स्रोत आज हमारे बीच बैठे हैं। अब हम उन्हें मंच पर निमंत्रित करेंगे एवं उन्हें उनकी अनुकरणीय कृतियों के लिए उन्हें सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम मैं श्रीमती नीलम पत्नी स्वर्गीय श्री दीपराम जी से अनुरोध करूंगी कि वे मंच पर आएं। अब मैं श्रीमान जितेंद्र सिंह जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। स्वर्गीय सुनील उपाध्याय ट्रस्ट के द्वारा आज का इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और आज के इस विशेष दिवस को समरसता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और आज का दिवस भी वैसा विशेष है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनका महापरिनिर्वाण दिवस पूरे विश्व के लिए पता है कि उनका जीवन क्या था, किसके लिए था। और उसी की तरह जिन विषयों के लिए उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया, वैसे ही सुनील जी उपाध्याय ने भी अपना जीवन इस राष्ट्र को समर्पित किया। ऐसे दोनों महाअनुभव के लिए उनको श्रद्धांजलि भी हम दे रहे हैं, उनका स्मरण भी कर रहे हैं और आज के इस दिवस को विशेष रूप से मना रहे हैं। घटना घटी वो मैं आपको बता रहा हूँ पहले, बाद में आप सोच लीजिए। उसी स्कूल में मैं इंस्पेक्शन के लिए गया था और जब मुझे पता चला कि उनका मिड डे मील जो है, उस मिड डे मील के समय एक बहुत बड़े बच्चों की संख्या वहां के कोने वहां बैठकर खाना खा रही थी और कुछ बच्चे दूसरे कोने में बैठकर खाना खा रहे थे। तो उन्होंने पूछा अपने अधिकारी ने कि ये ऐसा क्यों है। तब वहां के शिक्षक ने बताया कि
पिछड़ी जाति थी। उस समय बातें करते करते उन्होंने मुझे बताया, जज ने बताया कि भाई साहब ऐसी बातें यहाँ होती रही। इससे बताइए, बहुत सारे बहुत पीड़ादायक है। उनकी जीवनी पढ़नी चाहिए। उनकी जीवनी बहुत बड़े लोगों ने लिखी हुई भी है, बड़ी है, छोटी है। वो जीवनी पढ़कर समझ में आता है कि बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने हिंदू समाज का त्याग करके वो दूसरे समाज में जाने की क्यों सोच रहे थे, क्या उनको पड़ी थी ऐसी। कुछ वर्ष पूर्व, लगभग 100 वर्ष पूर्व अपने समाज की क्या स्थिति थी, इसको देखकर वो पीड़ित थे। लगभग 1935-40 वर्ष में, 1935 में उन्होंने निर्णय किया था कि मैं हिंदू कुल में जन्मा हूं, परंतु हिंदू मरूंगा नहीं और मैं धर्मांतर करूंगा। परंतु वो लगभग और 40 साल रुके और 25-30 साल रुके कि हिंदू समाज का मेरे प्रति कैसा रवैया होगा। वो उन्होंने एक प्रकार की चेतावनी दी थी हिंदू समाज को। और इसलिए मैं डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर को हिंदू समाज सुधारक मानता हूं। हिंदू समाज के लिए उन्होंने काम किया था और वो जानते थे कि हिंदू समाज में जो आंतरिक समरसता है, वह समरसता पूरे विश्व में फैलाने की जरूरत है। आज हम देख रहे हैं, हम इतने पढ़े लिखे हुए हैं, सब कुछ जानते हैं, और कौन करेगा? आप करेंगे? आप करेंगे? नहीं, मैं करूंगा। मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व बनता है। इसके लिए अगर आगे आने की पहल करनी है, एक कदम आगे बढ़ने की जरूरत है, मैं आगे कदम लगाऊंगा, मैं पहल लगाऊंगा। इसको मैं समरसता समझता हूं। समरसता पुस्तकों में तो हम पढ़ेंगे, परंतु कृति में लाने की आवश्यकता है। अगर आज हम इतना सब संजय जी के मार्गदर्शन के उपरांत भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो ये गलती, ये दायित्व हमारा बनता है। मुझे लगता है कि आज के इस संगोष्ठी में यहाँ से जाते समय समाज की ऐसी अप्रवृत्तियां जो है, कुप्रवृत्तियां हैं, उसको ढूंढ के निकालूंगा, वहां मैं जाऊंगा। उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट का ध्येय सेवा, संस्कार, समर्पण को लेकर के काम करने वाला संगठन है। मैं आज के मुख्य अतिथि और मुख्य वक्ता दोनों का सुनील उपाध्याय एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने व्यस्तम समय में से ट्रस्ट को अपना आशीर्वाद दिया। सर, हम आपको आश्वस्त करते हैं कि ट्रस्ट विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से जिस तरह का संगोष्ठी का विषय हमने लिया है, उसी मार्ग पर अग्रसर होंगे और कोशिश करेंगे कि जब तक ट्रस्ट अपना काम करेगा और हम सभी लोग ट्रस्ट के साथ जुड़े हैं, अपना काम करेंगे, समाज के उस वर्ग तक जाएंगे जिसको हम नर सेवा और नारायण सेवा की बात करते हैं और सेवा, संस्कार, समर्पण की बात करते हैं। हम उस विषय तक जाएंगे और उन लोगों तक पहुंचेंगे। मैं यहाँ पर उपस्थित होने के लिए सभी गणमान्य व्यक्तियों, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज जी, हम सभी के प्रेरणा स्रोत नागेश ठाकुर जी, विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति ज्योति प्रकाश जी और तमाम सभी विभूतियों का ट्रस्ट की तरफ से हार्दिक धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप हमारे आग्रह पर यहाँ पर आए। जिन विभूतियों को हमने आज ट्रस्ट की तरफ से सम्मानित किया है, मैं अपने आप को और ट्रस्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। आप हमारे कॉल के यहाँ पे आए, आप समाज में इसी तरह से काम करते हैं
और समाज आपको देख के और हमारे कार्यकर्ता आपको देख के आपको अपना प्रेरणा स्रोत मान के हम आगे काम करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः आप सभी का इस कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और अपेक्षा करता हूँ कि समाज में जितनी भी छोटी छोटी गतिविधियों के माध्यम से हम आपके बीच में जाते हैं, उन गतिविधियों में आप हमें अपना आशीर्वाद दें, सहयोग दें और छात्र शक्ति हमारा साथ दे। इन्हीं अपनी वाणी को नाम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सुरेंद्र जी। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि राष्ट्रगीत देते अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। तो इस तरह से वंदे मातरम के साथ संगोष्ठी का समापन होता है और फिर बाहर रिज पर कुछ देर टहलने के बाद रिज मैदान के आसपास का व्यू आपको दिखा रही हूँ। इसके बाद अपने अपने घर की तरफ चलते हैं। और हाँ, साथ ही मैं आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको आज का ब्लॉग मेरा पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और देखते रहिएगा, बने रहिएगा मेरे साथ। मिलती हूँ आपसे बाद में।